है तिरंगा यह राष्ट्र के सम्मान का, भारत की आन बान और शान का। उन्मुक्त गगन में फहरता है, मगन मस्त पवन में लहरता है। आज़ादी का संदेश तुम्ही से, अस्तित्व हमारा है तुमसे। तुमसे ही है शान जगत में, वीरों की पहचान जगत में। दसों दिशाएं गूंज उठी शहीदों के यशोगान से। आज़ादी है हमने पाई वीरों के बलिदान से। आज संपूर्ण भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस पावन पर्व पर आप सभी देशवासियों को कोटि कोटि शुभकामनाएं। 15 अगस्त का ये सवेरा कोई मामूली सवेरा नहीं है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्वतंत्रता पर्व है। स्वतंत्रता दिवस का यह राष्ट्रीय पर्व हमें न सिर्फ असंख्य राष्ट्रभक्त क्रांतिकारियों एवं स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण कराता है, जिनके शौर्य व बलिदान से आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विद्यमान हैं, बल्कि उन अमर बलिदानियों के स्वप्न को के स्वर्णिम भारत के प्रति हमारे कर्तव्यों का भी एहसास करवाता है। है नमन उनको जो देह को अमृत देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगाकर खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगाकर जो खुद सो गए। भारत का स्वतंत्रता दिवस सिर्फ हमें अंग्रेजों से प्राप्त हुई आज़ादी को ही नहीं दर्शाता, बल्कि इन 74 वर्षों में भारत के विकास को भी दर्शाता है, जिसमें भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम सदैव ही प्रगति की ओर अग्रसर रहे हैं और आज वह दिन है जब पूरे विश्व में हमारा देश एक महान शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। आज हमारा देश कृषि से लेकर प्रौद्योगिकी तक हर क्षेत्र में अग्रणी है। हम सबको यह जानकर प्रसन्नता होती है कि न सिर्फ सैन्य शक्ति में आज हम दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली देशों में से एक हैं, बल्कि विकास के हर क्षेत्र में हम अग्रसर हैं। इसका श्रेय हमारे उन वीर जवानों व वैज्ञानिकों को जाता है जो नित्य नई चुनौतियों का सामना करते हुए अपना सर्वस्व इस माटी पर न्यौछावर कर देते हैं। हाल ही में हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना शानदार व गौरवशाली प्रदर्शन से भारत का मस्तक विश्व भर में गर्व से ऊंचा कर दिया है। क्या इस आज़ादी को बनाए रखने में हम आम आदमी का अपने देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? हमें धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखना होगा, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का यह कदापि नहीं हो सकता कि किसी एक वर्ग की संतुष्टि के लिए अन्य वर्गों के हितों की आहुति दे दी जाए। हमें आपसी सद्भाव रखते हुए देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना होगा और अपने देश से वादा करना होगा कि हम भारत के एक जिम्मेदार और शिक्षित नागरिक बनेंगे। हमें गंभीरता से अपने कर्तव्यों को निभाना होगा और भारत को सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाने के लिए हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा तथा सफलतापूर्वक इन लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित रखने के लिए राष्ट्र को कुशल नेतृत्व प्रदान करना होगा, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां भारत पर गर्व कर सकें। फिर से जरूरत आन पड़ी है उस जज्बे और जुनून की, बात बात में जो संविधान तोड़ते कुचलने उनके गरूर की। 74 वर्ष पूरे हो गए। मूल समस्या वही है देश में, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद से निजात मिले इस परिप्रेक्ष्य में। फिर से कोई बिगुल बजाओ, आगे बढ़ बीड़ा उठाओ, लहू का रंग ना फीका पड़े, दुश्मन को तुम मार भगाओ। अपनी छोटी जरूरतों को देश के ऊपर मान न दो, गद्दारों की फौज छुपी है उन सब की पहचान करो। एक प्रण हम फिर से कर लें, माँ भारती का सजदा कर लें। नहीं सहेंगे इन गद्दारों को, इस तिरंगे का मान हम कर लें। तोड़ बंधनों को आगे है बढ़ना, नई दिशा का सृजन है करना। भारत को फिर से मंजिल पानी है, विश्व गुरु व सोने की चिड़िया बनने की ठानी है। आज फिर वही दिन है आया, स्वतंत्रता को याद दिलाया। प्रण लेकर हम कदम बढ़ाएं, मुक्त गगन में तिरंगा लहराएं। जय हिंद, जय भारत।